So guys, you can see there is a patty inside it. It's a aloo patty and सो गाइस, तो अब मैं जा रहा हूँ इसके बाइट लेने, आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है सांभर के साथ। So guys, this is the हनुमान मंदिर from the पटना जंक्शन। आप देख रहे हो, मैंने इसको खोल दिया, खोल दिया, तभी ये इसी शेप में है। सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, और बहुत लंबे समय के बाद आई एम बैक वंस अगेन। मैं आपको बताऊंगा आराम से कि क्या क्या बातें हो गई थी। दैट्स व्हाई वाज नॉट कंटिन्यू टिल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। और फिर से दोस्त के साथ मैं आया हूँ यहाँ एक व्लॉग शूट करने, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली 3 वेराइटीज़ ऑफ फूड आउटलेट। First would be a very branded, second would be non-branded, and the third would be street side। और हम लोग आपको बताएंगे कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रांड है तो वो अच्छा होगा ही और नॉन ब्रांड है तो वो अच्छा नहीं होगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। और अभी हम लोग आए हुए हैं मैकडी, आई मीन मैकडोनल्ड्स। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। अच्छा, आपको ये दिख रहा है मैकडोनल्ड्स? तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और जाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और हम लोग क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं। एंड वंस वी रीच ओवर देयर, आई ट्राई टू शो यू ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू ऑर्डर टुडे। तो स्टे कंटिन्यू टिल द एंड, और लाइक से सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। चलिए चलते हैं आगे। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं और चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। Menu. Is it available on the table? Okay. Cause we be on a top floor, oh we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, cause you know we gon' fly. Cause we be on a top floor, oh we feeling so high. काउंटर वहाँ देना होगा। ओके। सो गाइस, एज यू आर गेटिंग टू सी कि कितने कम लोग हैं अभी, अदरवाइज़ ये बहुत भरा हुआ होता था, क्योंकि अभी 7 बजे से लग जाएगा लॉकडाउन। तो चलिए चलते हैं, अपना ऑर्डर लेते हैं और बताता हूँ कि मैंने क्या लिया। सो गाइस, मैंने अभी यहाँ ऑर्डर करा था शेज़वान बर्गर, मैक आलू टिक्की बर्गर, शेज़वान मैक आलू टिक्की बर्गर। और इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे स्विल्स चॉकलेट आइसक्रीम। तो चलिए सबसे पहले इसको खा कर देखते हैं और बताता हूँ कि कैसा है। उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे और आपको उसका मेकिंग प्रोसेस भी दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यू कैन सी देयर इज़ अ पैटी इनसाइड इट। इट्स अ आलू पैटी, and on the top of this aloo patty there is a Szechuan chutney along with the onions। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको खाते हैं और उसके बाद आपको इसका टेस्ट बताते हैं, ठीक है? सो गाइस, तो अब मैं जा रहा हूँ इसके बाइट लेने, आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है। ये जो पैटी है बहुत ही क्रंची है और शेज़वान चटनी का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो आप यहाँ आओ तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना। और हमने ज़्यादा यहाँ कुछ ऑर्डर नहीं करा है, क्योंकि हमको अभी जाना है किसी रेस्टोरेंट या कहीं और भी दूसरी जगह, 3 जगह हमें आज एक्सप्लोर करना है। तो थोड़ा थोड़ा सब जगह करेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि किस में सबसे अच्छा बेस्ट हमें लगा। सो गाइज़, यहाँ पे हमने ले लिया ये मैक्सवेल्स चॉकलेट आइसक्रीम। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। और अभी और भी जगह जाना है, तो चलिए वहाँ भी चलेंगे और इसको ट्राई करके बताता हूँ। रियली ऑसम। आप देख सकते हो उसके अंदर वनीला आइसक्रीम भरा हुआ है और उसके ऊपर से चॉकलेट का कोटिंग, उसके बाद ये कोन में प्रोवाइड होता है। तो आप लोग जो यहाँ के हमेशा आते रहते हैं उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें मिलती है। बस एक टॉपिक है तो उसे बनाना तो बनता है। तो चलिए इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ।
तो आगे रिव्यू करेंगे आउटलेट से निकलने के बाद। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग अब निकल चुके हैं मैकडॉनल्ड्स से और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर। और हमने ऑर्डर किया था शेजवान बर्गर, मैक आलू टिक्की बर्गर एंड स्विल्स चॉकलेट आइसक्रीम। तो ठीक था, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं था क्योंकि शेजवान बर्गर मेरे को पड़ा 65 रुपीज़ में और मैक्सवेल्स बर्गर आइसक्रीम पड़ा मेरे को 35 रुपीज़ में। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब जाके दूसरी जगह देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और भी चीज़ें अवेलेबल है। ये तो ब्रांड था, मैकडॉनल्ड्स ब्रांड ऑल ओवर इंडिया में है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको कहीं नॉन ब्रांडेड रेस्टोरेंट में और वहाँ दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और हम लोग क्या क्या चीज़ अवेल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कहीं से दूसरे आउटलेट पर। तो गाइज़ हम निकले थे अभी यहाँ पे मैकडी के बाहर और यहाँ का देखो आप लोकल स्ट्रीट फूड गजब का होता है यार। पता नहीं टेस्ट का तो मैं एक बार दो बार खाया हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकता अभी कोविड के टाइम में, लेकिन हाँ टेस्ट वाइज भी अच्छा होता है और चीप भी होता है। इफ़ यू एवर कम ओवर यार प्लीज़ डू हैव अ टेस्ट, प्लीज़ डू हैव अ टेस्ट, मैं यही बोलूँगा। आप देख लो यहाँ का, ये देखो गांधी मैदान का ये शाम का नज़ारा, भीड़ देखो। इट्स नॉट वेरी मच क्राउडेड बट इट्स क्राउडेड। तो चलिए चलते हैं कहीं और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। गाइज़ चलते हैं अब लस्सी पीने और क्योंकि प्यास बहुत ज़ोरों से लग रही है, गर्मी भी पटना में बहुत है। तो चलिए लस्सी पीते हैं, गले की तो वाट लगी हुई है और तब भी लस्सी ज़रूरी है। चलिए लस्सी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं किसी दूसरे आउटलेट पे। सुधा का लस्सी का कहना ही क्या, तो चलिए पीते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो फाइनली वी हैव बीन बोर्डेड ऑन दिस बस। और ये कौन सा बस है? BSRTC पटना में नया खुला है, जैसे कलकत्ता ये सब में होता है ना बस, उसी टाइप का ये भी बस है। और हम लोग चल रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, वहाँ जाके आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो ब्रांडेड हैज़ बीन कम्प्लीटेड, अब चलते हैं नॉन ब्रांडेड में और वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग खाने वाले हैं। सो गाइज़ अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एक आउटलेट के पास, बस जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। और ये कोई बहुत ब्रांडेड नहीं है, लोकल सा है। जो पटना के रहते होंगे उनको ज़रूरी पता होगा, गाड़ी भी चल रही है, ज़रूरी पता होगा कि फॉर विच रेस्टोरेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चलिए चलते वहाँ और करते एक्सप्लोर। गाइज ये है इस्कॉन टेम्पल, अभी ये बन रहा है, ठीक है, ये अभी बना नहीं। मैं आपको सामने से व्यू दिखाता हूँ ये कैसा है, एक मिनट। गंगा सकावल है भैया थोड़ा सा दिखाओगे, ये देखो। अच्छा ये देखो अभी यहाँ बना नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। एंड within few years it's gonna be one of the best temples in Patna, बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो चलिए जब कंप्लीट होगा तो यहाँ का भी ब्लॉग शूट होगा, तब तक चलता है किसी रेस्टोरेंट में। सो गाइज आ चुके हैं हम लोग यहाँ पाल होटल और चलिए चलते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है और आपको दिखाते हैं। चलो अच्छा है, कोई है भी नहीं ज़्यादा लोग, चलिए चलते हैं। सो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पाल होटल में और जैसा कि कॉन्सेप्ट था हमारा ब्रांड नॉन ब्रांड फिर स्ट्रीट, तो हम लोग आ चुके हैं पाल होटल में। इट्स नॉट अ वेरी ब्रांडेड रेस्टोरेंट, आप देख के भी पता चल रहा होगा, इट्स अ वेरी लोकल होटल टाइप। तो यहाँ हमने कुछ ऑर्डर करा है, यहाँ रख दो भैया, हाँ ठीक है, थैंक यू। हमने कुछ ऑर्डर करा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या ऑर्डर करा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और सॉरी गाइस वंस अगेन कि मैंने बहुत दिनों से कुछ ब्लॉग नहीं डाला एंड एज आई टोल्ड यू देयर वाज अ मेजर प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन माई लाइफ, that's why I was not able to shoot the vlog for you all, but I'll try to fix it very soon and get back to you। तो चलिए जो चीज़ें आती हैं मैं आपको दिखाता हूँ और फिर चलेंगे स्ट्रीट साइड व्लॉगिंग करने, जो कि बहुत मज़ा आता है। तो चलिए जो खाना आता है मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। सो गाइस यहाँ पे हमने ऑर्डर करा है डोसा और एक चीज़ और आ गया हमारा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। दिस इज़ द सेकेंड वन दैट वी हैड ऑर्डर्ड। ये हमने ऑर्डर करा है, इधर ले आओ थोड़ा दिखाओ इधर। ये हमने ऑर्डर करा है छोले भटूरे, यहाँ पे हमने ऑर्डर करा है डोसा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी इसका टेक्सचर दिखा देता हूँ। दिस भटूरा लुकिंग सो फ्लफी एंड द
छोला इज़ लुकिंग सो यमी। देखते हैं क्या होता है खाकर और फिर आपको बताते हैं कैसा है। सो गाइज़, ये तो बहुत ही बड़ा है डोसा, तो चलिए इसको पहले टेस्ट करते हैं सांभर के साथ। सांभर इज़ really nice. The tanginess, the spiciness, little bit spiciness is totally fab। और ये आप डोसा भी देख रहे हो कितना क्रंची है। इसको इसके साथ ये है चटनी। It's really so fab। और थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसको। आप देख रहे हो मैंने इसको खोल दिया तब भी ये इसी शेप में है। आप देख रहे हो किस तरीके से इसको करते हैं टेस्ट इसके साथ along with some अचार। Just yum। I have no words with this, just yum। तो आप यहाँ आओ, ये और ये आप ज़रूर एक बार ट्राई करके दिखना। अगर आपको मेरे को विश्वास नहीं है तो इट्स रियली सो फैब। और जहाँ तक बात है वहाँ के बर्गर का और इसका, नो कंपैरिजन। इंडियन फूड इज़ इंडियन फूड। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं स्ट्रीट फूड के साथ। टिल देन बाय बाय। सो फाइनली गाइज वी आर आउट फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट और चलिए नाउ इज़ टाइम टू हेड टूवर्ड्स द एनी स्ट्रीट फूड। और मेरे को टोटल बिल पड़ा यहाँ पे 200 रुपीज़। The dosa was costing of 100 rupees and the chole bhature was costing of 80 rupees. It was not very much costly as per any restaurant. तो चलिए चलते हैं आगे। Sorry for the lighting because it's already been I think 6 or 7 in the evening. तो लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तो बैकग्राउंड बड़ा बढ़िया आ रहा है, ग्रीन। तो आगे चलते हैं और क्या खाना चाहिए। एक बात बताओ, क्या खाना चाहिए स्ट्रीट में, ऐसा ना? आई एम थिंकिंग ऑफ टू हैव लिट्टी चोखा बिकॉज वी आर द बिहारीज, सो वी मस्ट ट्राई लिट्टी चोखा आउटसाइड हियर। तो चलिए खाते हैं। अगर लिट्टी चोखा अगर मिला तो पक्का लिट्टी चोखा, अगर नहीं तो समथिंग एल्स। चलिए चल के देखते हैं कि क्या मिलता है, क्योंकि पटना में 7 बजे सब चीज़ बंद हो जाना है। तो 7 बजे के बाद से लॉकडाउन है एंड 7 बजने ही वाला है। जो चीज़ मिलेगा जल्दी से खा के बैक टू होम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। टिल देन बाय बाय। सो गाइस, दिस इज़ द हनुमान मंदिर फ्रॉम द पटना जंक्शन। और कभी इसका भी ब्लॉग बनाया जाएगा सेपरेटली और आपको दिखाऊंगा अंदर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हनुमान जी का मंदिर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। और चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। और क्या और चलो चलते हैं आगे। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ स्ट्रीट फूड पे। और कहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पटना जंक्शन और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। ये देखो, और यहाँ पे हमें दिखा मलाई कुल्फ़ी। क्या नाम है भैया आपका? मानवी मलाई कुल्फ़ी। इट्स अ मानवी मलाई कुल्फ़ी। और देखो यहाँ पे बन रहा है, दिस इज द मलाई कुल्फी। ओ भैया, ये पानी क्या डाल दिए हो इसमें? नारियल का ये डालिए ना, नारियल का नहीं है कटिंग, ये रबड़ी है इतना पतला। हाँ भैया आइए ना। खाली अच्छा नहीं लगे पैसा नहीं देगा आपको। ठीक है, नहीं सो गाइस, आप यहाँ देख लो, यहाँ कुल्फी है। इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। वो जो पेड़ा होता है ना, पेड़ा सुधा वाला, इट्स टेस्टिंग लाइक दैट एज वेल। थोड़ा सा उसी टाइप का लग रहा है ना, ऐसे। इट्स गुड। आगे देखते हैं क्या होता है फिर आगे चीज़ें। ये देखो, पुरानी लिट्टी दुकान, चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा यहाँ का वीडियो। और तीनों स्टेज में मैंने आपको दिखाया ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड और लोकल स्ट्रीट फूड। अनफॉर्चुनेटली 7 बज चुका था तो बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सब बहुत बंद ही हो रही है। और आई कुडंट गेट द लिट्टी चोखा, सॉरी फॉर दैट। आई विल टेक दैट शॉट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गिव द रेटिंग्स टू ऑल द थिंग्स।
और मेरे को फ्रेशनेस के टर्म्स में मेरे को मैगडी का सबसे अच्छा लगा। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट। तुमको भी ये लगा ना? हाँ, इसको भी लगा। और जहाँ तक बात है फ्लेवर और इंडियन क्यूजीन का, वो पाल होटल का द बेस्ट, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और लोकल का तो लोकल है, स्ट्रीट फूड इट्स द बेस्ट अमंग ऑल। तो कुल्फ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो जो पेड़ा होता है ना सुधा का, इट वॉज टेस्टिंग लाइक दैट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं एंड आई होप आई कैच यू सून, वेरी सून। और प्लीज़ लेट मी डू इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा सब्जी चीज़ खाना में, कमेंट में बताना। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय एंड कैच यू सून, बाय बाय।